सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN37 37वां कोड है। चलिए सवाल को बनाते हैं। पहला नंबर सवाल है, प्रतिशत पर आधारित सवाल है, इसको ध्यान से आप देखेंगे। पहला नंबर सवाल कहता है कि 35% बराबर व्हाट। TRN37 बोलता है 35% बराबर व्हाट है, तो इसको तो बहुत आराम से हल कर सकते हैं। 35% बराबर व्हाट 35/100 हो जाएगा। इसको 7 बार में काटेंगे, 7 × 35 और ये 20 × 100, आपका आंसर हो जाएगा 7/20। यह उत्तर होगा, यही आंसर होगा, यानी 7/20 आपका आंसर हो गया, यही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका है 2। सवाल नंबर 2 देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 2 को हम बनाते हैं। सवाल नंबर 2 कहता है 550 का वाट परसेंट। 550 का वाट परसेंट यहाँ लिखेंगे। 550 का वाट परसेंट मतलब x प्रतिशत लिख सकते हैं। उसका अर्थ कहता है -150 का 12% बराबर 125 है। इसका सॉल्यूशन करना है तो 550 यहाँ लिख सकते हैं। x प्रतिशत मतलब बटा 100 माइनस 150 का मतलब गुना 12% 12/100 बराबर 125 से लिख सकते हैं। इसको काट सकते हैं, 0 0 खत्म, ये 0 खत्म हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, इसको काट सकते हैं। 10 10 यहाँ पर है, इसको लिख सकते हैं 55x, या 5 से काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से काट सकते हैं, यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 11 बार में ये कटेगा, 5 से काटेंगे 2 बार में। 11x/2 माइनस 15 × 12 180 हो जाएगा। 180/10 125 हो जाएगा। ये 0 0 खत्म हो जाएगा। 11x/2 बराबर यहाँ लिख सकते हैं 18, इसमें जोड़ेगा 35 18 आपका हो जाएगा 43, यानी 143 143 हो जाएगा। यहाँ पर 143 लिख दिए। तो अब उसके बाद गुना काट सकते हैं 11 से। 11 का ही 11, अब बच गया कितना 3, 11 × 33, 13 बार में कट जाएगा। तो x बराबर 13 दूना 26 आपका यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। x बराबर 26 आंसर हो जाएगा। 26 कोई भी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। x बराबर 26 आपका आंसर तैयार हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते। सवाल नंबर आपका है 4। देखिए ये सब सवाल आपको हल करना है, सिर्फ हम समझा देते हैं। इसका हल करके ऑप्शन खोज करके कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे इसका। सवाल नंबर 4 को हम लिख देते हैं कि आपको कैसे हल करना है। सवाल नंबर 4 पर आइए। सवाल नंबर 4 का आता है यहाँ पर। सवाल नंबर 4 का आता है यहाँ पर। अच्छा 3 भी है ना, 3 भी पहले आते हैं, 3 को बनाते हैं। 3 का आता है 3600 का मतलब गुना 7/9 का मतलब गुना फिर होता है 45%। 45% मतलब 45/100 होता है का 35%। 35/100 कर लिए, इतना बराबर वाट। इसको हल करना है, कुछ नहीं करना है, ये सब चीज़ आसान चीज़ होता है। इसको हल कर सकते हैं। 9 × 45 ये कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा। अब उसके बाद काट सकते हैं, और कोई कटेगा क्या? और कटेगा, देखिए ये 100 है तो 100 है तो 100 रहने दीजिए, या काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 से काट दिए, 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, हो गया। अब यहाँ बच जाएगा आपका 36 गुना, और कटेगा ना, और कटा लीजिए। 4 से काटेंगे 9 बार में, 4 से काटेंगे 5 बार में, ये 5 5 आपका ख़त्म हो जाएगा। 9 × 7 × 7 इतना ही बचेगा ना। 7 7 49, 9 × 49 हो जाएगा। अब 81 के 1 बाकी 8, 9 चौके 36, 36 8 44, 441 आपका आंसर होगा। 441 आपका आंसर हो जाएगा। 441 ऑप्शन नंबर ए है, आंसर हो गया। सवाल को सिर्फ हल करना है, कुछ नहीं, बहुत आसान चीज़ है, आप हल कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। सवाल नंबर 4 को आते हैं। सवाल नंबर 4 का आंसर सभी को ऑप्शन बना के कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इसका कि कौन सा आंसर होगा। 3 सवाल हम बता चुके हैं, चौथा आपको हल करना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 पर आइए। 5 नंबर सवाल का आता है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की कमी किया जाए। ध्यान दीजिएगा, सवाल को समझिएगा। सवाल कहता है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की कमी किया जाए, फिर उसके मूल्य में 20% की वृद्धि किया जाए। यहाँ 20% की वृद्धि छूट गया है, सभी को लिख लेना है। सवाल कहता है कि पहले किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दें, फिर उसके बाद 20% बढ़ा दें, तो मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सवाल को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। 20% वृद्धि को हम क्या लिख सकते हैं? 120, क्या 100 प्लस करते हैं। जैसे प्रतिशत वृद्धि रहेगा तो 100 में जोड़ दीजिएगा, बटा 100 कर लेते हैं। फिर बोलता है, पहले बोला 20% कमी है यहाँ पर, हाँ पहले 20% की कमी है, तो 20% कमी को 80 लिख सकते हैं। कमी रहेगा तो 100 में घटा देना, वृद्धि रहेगा तो 100 में जोड़ देना। अब काट लीजिए, ये कट गया 12 × 96,
96/100 हो गया। बस इसको चेक करना है कि 100 से कितना कम है या कितना ज़्यादा है, बस चेक करना और कुछ नहीं करना। ऊपर वाला देख लीजिए कि 100 से मेरा 4 कम है, इसी कारण से हम लिख सकते हैं 4% की कमी हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करना। लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना है, याद रखिएगा एक कम रहेगा एक ज़्यादा रहेगा, कम रहेगा एक ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह के सवाल में आपको कुछ नहीं करना है, बस डिजिट का गुना कर दिए, 2 दूना 4, 4% की कमी हर हमेशा होगा, कभी भी ये वृद्धि नहीं जाता है, घटा नहीं होता है। जैसे 30% वृद्धि और 30% कमी, 3 या 9% की कमी हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। 40% कमी और 40% वृद्धि, यानी माइनस में गया और 40% प्लस में गया, 4 चौक 16% कमी होगा। इस तरह के सवाल को ऐसे बनाने फटाफट आपको करना क्या है, बस डिजिट का गुना कर लेना और कुछ नहीं करना, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 6 पे। 6 नंबर आइएगा। 6 नंबर उसी प्रकार से बोलता है, यदि किसी संख्या में 30% की वृद्धि किया जाए फिर उसके बाद 30% की कमी किया जाए तो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। 30 वृद्धि, अभी तुरंत हम लिखे थे 30 वृद्धि, 30 वृद्धि बोला और 30 कमी बोला, दोनों अल्टरनेट है, बस गुना कर लीजिए, 3 या 9, बस 9% की कमी हो जाएगा, आंसर हो गया। इस तरह के सवाल को फटाफट बनाना है आपको, ताकि आपको टाइम नहीं लगे, स्पीड में बनाइएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 पर आइएगा। सवाल नंबर 7 को देखिएगा आप। सवाल नंबर 7 कैसे बनाएंगे आप। सवाल नंबर 7 कहता है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि किया जाए तो उसके विक्रय मूल्य 220 हो जाता है। 7 नंबर ये टाइप चेंज है। सवाल कहता है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि किया जाए तो उसका विक्रय मूल्य 220 हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% आप बढ़ा दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो उसका मूल्य 220 हो जाता है। 10% बढ़ाइएगा तब ना 220 होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ये 10% वृद्धि का वैल्यू है, तो 10% वृद्धि करेंगे तब 220 होगा, जिसका वैल्यू है उससे भाग देते हैं। तो 10% वृद्धि को 110 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कहता 20% कमी को तो 80 लिख देते हैं। तो हमको कहता है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो याद रखना है कि जिसका वैल्यू रहे उससे भाग दीजिए और जिसको पता करना है उससे गुना कीजिए और कुछ करना नहीं है। तो हमको बोलता है कि क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य आपको पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य 100 पर होता है, बस 100 पर आप गुना कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, 100 पर क्रय मूल्य निकलेगा। बस इसको हल करना, 0 0 खत्म हो गया, ये 2 बार में कटेगा तो आपका आंसर क्रय मूल्य कितना होगा, 200, ये उत्तर हो जाएगा और कुछ नहीं करना, आंसर हो गया। 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, अगर दिक्कत होगा तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा यहाँ 2200 है ना, कोई दिक्कत नहीं, 2200 है तो 1 0 और डाल दीजिए, 1 0 डालेंगे तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8। यदि किसी वस्तु को 20% हानि पर 6400 रुपया में 6400 रुपया में क्यों बेचते हैं। 20% हानि, 20% हानि को कितना, 80। तो पूछते हैं वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य 100 पर होता है, 0 0 कट गया, ये कट जाएगा 80 बार में, आपका आंसर हो गया 8000, यही आंसर हो गया 8000 और कुछ नहीं करना, 8000 आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर आपका है 9 नंबर आइएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए। 9 नंबर सवाल कहता है कि यदि किसी वस्तु को 10% लाभ पर 4400 रुपया में बेचा जाता है, यानी 10% लाभ हुआ तब 4400 हुआ। देखिए फटाफट लिखने का कला देखिएगा, 4400 में क्यों बेचे, 10% का लाभ हो गया, 10% लाभ को कितना लिखते हैं, 110। तो हमको कहता है कि यदि कोई व्यक्ति उस वस्तु पर 10% हानि पर बेचा जाए, हानि छूट गया, हानि इसमें लिख लीजिएगा, 10% हानि पर बेचे तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 10% हानि को क्या बोलते हैं, 80। हानि मतलब 100 में घटेगा, कमेगा, ये 0 0 कट गया, ये 4 बार में 40 बार में कट जाएगा, 8 चौक 32, आपका आंसर हो गया 3200, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा, आपका आंसर तैयार हो गया 3200। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 पर आइएगा। सवाल नंबर 10 का आता है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया है, यदि इस पर 20% का छूट दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। सवाल कहता है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया, अंकित मूल्य मतलब होता है मनमाना मूल्य, छपा हुआ मूल्य। ये छपा हुआ कितना, 400 रुपया। आप किताब खरीदने के लिए जाते हैं कहीं पर तो उसमें छपा है 400 रुपया दाम है, और कहता है यहाँ पर छूट दिया, 20% का छूट दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। 400 रुपया छपल है, 20% छोड़ दिया तो टोटल 100 होता है, तो बचा कितना, 80 हुआ। बस इसमें 80% सिर्फ सटा देना। ऐसे समझिए कि आप
किताब खरीदने के लिए किताब पर छापा ले 400, और दुकानदार बोला कि 20% हम छोड़ेंगे, तो 20% छोड़ेंगे तो कितना लेंगे, कितना 80 लेंगे। अगर 30% छोड़ेंगे तो लेंगे कितना, 70 लेंगे। अगर 40% छोड़ेंगे तो लेंगे कितना, 60 लेंगे। तो जितना लेना है बस उसको सटा लीजिएगा। तो 80 लेना है यहाँ, बस इसको हल कर लीजिए। 400 का 80/100, यह 0 0 खत्म हो गया, ये आपका हो गया 320 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर आगे बढ़ेंगे 11 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल कहता है एक टीवी सेट, यानी टीवी सेट को यह है, ध्यान दीजिएगा, एक टीवी सेट यहाँ पर कहता है टीवी सेट का मूल्य 10,000 रुपया है। 11 नंबर सवाल है, टीवी सेट का मूल्य 10,000 रुपया है। यदि इस वस्तु को 30% बट्टा पर बेचा है, बट्टा मतलब छूट होता है, 30% छूट को कितना, 70, बस 70 सटा लीजिए। ये 0 0 खत्म हो गया, आपका आंसर हो गया 7,000। बस ये आंसर हो जाएगा 7,000, आंसर तैयार हो गया 7,000। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 पर आइएगा। सवाल नंबर 12 का आता है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2,000 रुपया है तो इस वस्तु को 1,500 रुपया में बेचा जाए तो उसे कितना प्रतिशत का हानि होगी। बहुत आसान सवाल है, इसको ध्यान से देखना है। सवाल का आता है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2,000 है, यानी 12 नंबर सवाल है, क्रय मूल्य 2,000 रुपया, यानी 2,000 में कोई वस्तु खरीदा, क्रय मूल्य मतलब खरीदना होता है, और इसको बेच दिया 1,500 में, तो आप बोलेंगे कि 500 रुपया घाटा में बेच रहा है, तो घाटा मतलब हानि होता है। हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, ये होता है। तो हानि 500 टका हो गया, 500 गुना 100, यानी क्रय मूल्य कितना है, 2,000। 2,000 यहाँ डाल लीजिए। अब डालने के बाद इसको कटा लीजिए, कटाने के बाद आपका हो गया 25%, यही घाटा हो जाएगा, यही हानि हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल सेम इसी प्रकार से है। सवाल कहता है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपया, 5,000 रुपया क्रय मूल्य, 5,000 रुपया क्रय मूल्य आपका है, और कहता है कि 4,000 रुपया में बेच दी, 5,500 रुपया में बेच दिए, यानी विक्रय मूल्य आपका है 5,500 रुपया में बेचा है। तो आप सोचिए कि यहाँ पर 5,000 रुपया आप में खरीदे और 5,500 में बेचे, 500 रुपया तो लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत बराबर इसी प्रकार से काम करता है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, सिर्फ लाभ यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ 500 रुपया का लाभ हो गया, 500 गुना 100 क्रय कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। ये 0 3 0 कट गया आपका। अब इसको 5 5 काट सकते हैं, आपका आंसर हो गया 10%। 10% का लाभ हो जाएगा, आंसर हो गया 10%। यह आंसर हो जाएगा 10%। समझ में आ चुका है, 10% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल बन आ गया, ये कोई दिक्कत नहीं। 5,000 रुपया में बेचा, 5,000 रुपया में खरीदा और 5,500 में बेचा, तो यहाँ पर 500 रुपया का फायदा हो गया। 500 गुना 100 बटा आपका 5,000, 0 0 3 0 3 0 हमने काट दिया। 3 0 काटने के बाद ये 5 5 कैंसिल हो गया, 10% का आपका ये लाभ हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। अगला सवाल है 14 नंबर, आइएगा। 14 नंबर सवाल बोलता है यदि चाय के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण 20% वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी को चाय की खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देना चाहिए ताकि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, उसके खर्च में कोई परिवर्तन हो। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए सुनिएगा। एक में वृद्धि बोलेगा, वृद्धि या कमी गुना 100, वृद्धि करेगा तो 100 प्लस कर लो, और कमी बोलेगा तो 100 माइनस कर लो। अल्टरनेट वाला यानी उल्टा वाला जब भी सवाल रहेगा, वृद्धि और कमी वाला जब भी सवाल रहेगा, तो यह सूत्र पर आप बैठा दिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सवाल कहता है कि यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाना, तो 20% वृद्धि हो गया, ध्यान रख दिए 20 गुना 100, वृद्धि को 120 से लिख दीजिए और कुछ करना नहीं है। यह 0 0 खत्म हो गया, ये 6 बार में काटेगा, ये 50 बार में काटेगा, ये 3 बार में, तो 50/3 हो गया, 16.2/3, बस आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही काम करना है। लेकिन ये वृद्धि यहाँ की है तो ये कमी में आंसर देगा, उल्टा ही आंसर देता है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, उल्टा आंसर देता है। समझ में आ चुका होगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़िएगा। रीजनिंग पर हम आते हैं। रीजनिंग का ये सीरियल नंबर थोड़ा 19 नंबर से आ गया, ये 14 के बाद 15 होना चाहिए, 19 पर आ गया। 19 नंबर देखिएगा। 19 नंबर सवाल का आता है 4 लड़के ABCD का औसत 5 वर्ष है, ABCD और E का औसत 6 वर्ष है, तो C की, उसके बाद यदि C की आयु 8 वर्ष हो तो E की आयु बतावें। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान चीज़ है। सवाल यहाँ पर कह रहा है कि 4 लड़के ABCD की औसत 5 वर्ष है, यानी A
बी सी डी। औसत 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष है तो 5 चौके 20 हो जाएगा, क्योंकि औसत गुना संख्या योग होता है। उसके बाद कहता है ए बी डी और ई। सी नहीं बोला, डी बोल दिया। डी और ई का औसत 6 वर्ष है, तो यहाँ पर भी 2 2 4 हो गया, 6 वर्ष है 36 हो जाएगा। अब कहता है यदि सी की उम्र 8 वर्ष हो तो ई की उम्र क्या है? सी की उम्र 8 वर्ष, सी कहा कि 8 वर्ष होना चाहिए, तो ई बराबर व्हाट सोचते हैं। सी और ई का खेल है यहाँ पर। अगर इसमें हम घटा लेते हैं, अगर इसमें घटा लेते हैं हम तो होता क्या है पहले देखते हैं। ए कैंसिल हो जाएगा, बी भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरा? डी भी कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया सी और ई। सी और ई बचेगा, तो इसमें घटा सकते हैं यहाँ पर, तो ये भी घटेगा, तो 36 हो गया, यहाँ 20 हो गया, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, -16 लिख सकते हैं। सी की उम्र 8 वर्ष थी, 8 वर्ष यहाँ डाल दिए, 8 वर्ष डाल दिए तो -16, तो ई बराबर क्या होगा? इस तरफ ले जाइएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो -8 इधर भी बचा, माइनस इधर भी, माइनस खत्म, तो ई बराबर कितना हो जाएगा? 8 साल। यही आपका आंसर हो जाएगा, 8 वर्ष। 8 वर्ष आंसर हो जाएगा, समझ में आ चुका है? 8 वर्ष हो जाएगा, 8 वर्ष आंसर आपका हो जाएगा, समझ में आ चुका है? नहीं तो फिर से एक बार देख लीजिए। सवाल कहता है ए बी सी डी का औसत यहाँ पर है 5 वर्ष है, 2 2 4 4 का आदमी है, 5 चौक 20 हो गया। फिर कहा यहाँ पर ए बी डी ई का यहाँ का औसत है आपका, यहाँ पर औसत है 6 वर्ष है, औसत 6 वर्ष है ना, हाँ 6 वर्ष है, तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये 6 वर्ष है, औसत 6 है, लेकिन आदमी तो 4 गो है ना आपका, ये 24 हो जाएगा। प्रोसेस सही है, प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं, ये 24 हो जाएगा, क्योंकि 6 गुना 4 करेंगे 24 होगा, यहाँ 6 आदमी नहीं है। अब देखिए उसके बाद यदि हम घटा लेते हैं तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा मेरा क्या? तो बचेगा यहाँ पर सी और ई, सी और ई हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस आपका 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब -4 यहाँ कर लिए, अब -4 हुआ, यहाँ पर माइनस इस तरफ से जाएगा, इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, ध्यान दीजिएगा। अब ये माइनस हो जाएगा, तो -e बराबर इधर -12 हो गया, ये माइनस खत्म हो जाएगा, ए बराबर कितना होगा? 12। ए बराबर 12, इस बार सही है, आंसर सही है। कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ हो गया तो इसको ठीक कर लेना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 20 पर आइएगा। सवाल नंबर 20 का था, ये कई बार आंसर आ चुका है, 20 नंबर 3-4 बार आपके सवाल में हम दे चुके हैं। 20 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में हमको चाहिए, बहुत बार आपके क्वेश्चन पेपर में मिल चुका है, इसको बना के भेजना है सभी को। अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 21 नंबर का आता है, यदि किसी कतार में आर का क्रमांक दोनों छोर से 20वां है तो कतार में कुल कितने बच्चे? इस तरह के सवाल को बनाने के लिए बताए थे, दोनों छोर से 20वां है, बस दोनों छोर से 20वां है, 20 गुना 2 कर लेते हैं, -1 कर लेते हैं, आपका आंसर हो जाएगा 39। दोनों छोर से 10वां है, बस गुना करना है 2 से और -1 करना है आपका 19। दोनों छोर से 50वां, तो 50 गुना 2 -1 99 आंसर हो जाए। यानी दोनों छोर वाला रहेगा, 2 से गुना करना, 1 माइनस करना और कुछ नहीं करना, आपका आंसर हो जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर आगे आते हैं। सवाल नंबर आगे है 22 नंबर, किसी बच्चों की श्रेणी में एस का क्रमांक दोनों छोर से 30वां है, कतार में कुल कितने बच्चे? दोनों छोर से 30वां है तो कतार में कुल कितने बच्चे? बताइए कतार में कुल कितने बच्चे? 30 गुना 2 -1 59 आपका आंसर हो जाएगा, 59 लिख दे सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर अब अगला कहता है 23 नंबर, 20 विद्यार्थियों की कतार में रामू का क्रमांक ऊपर से 15वां है तो कतार में कुल कितने बच्चे? देखिए सवाल का आता है, सवाल यहाँ पर कहा कि 20 विद्यार्थियों के किसी कतार में रामू का क्रमांक ऊपर से 15वां, तो कतार में कुल कितने बच्चे? हमको कतार में बोलिए दिया कि 20 बच्चा, तो फिर पूछने वाली क्या बात है? कतार में कितना बच्चा होगा? 20 बच्चा होगा, आपका आंसर 20 हो जाएगा इसका। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 100 विद्यार्थियों के किसी कक्षा में एस का क्रमांक ऊपर से 20वां है तो इनका क्रमांक नीचे से कितना होगा? 100 स्टूडेंट टोटल है, ऊपर से 20वां है तो नीचे से कितना होगा? बस 1 कम करके घटा लीजिएगा, बस आपका नीचे से आपका आंसर हो जाएगा। ऊपर से 20वां है तो नीचे से पूछेगा तो 1 कम करके घटा लीजिए, आपका आंसर होगा 10 में से 9 गया 1, या 9 में से 1 गया 8, बस आपका आंसर हो जाएगा 81। अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 25। 50 विद्यार्थियों की कतार में सोनू का क्रमांक बाएं छोर से 10वां है तो इनका क्रमांक दाएं छोर से क्या होगा? बस 1 कम करके घटा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 41। इस तरह के टाइप हम पढ़ाए हुए हैं
ये रैंकिंग टेस्ट में आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल कहता है किसी बच्चों की कतार में ए बाएं छोर से 10वां है तो बी दाएं छोर से 20वां है, तो कतार में कुल कितने बच्चे हैं? ध्यान से देखिएगा। सवाल कहता है किसी बच्चों की कतार में ए का क्रमांक बाएं छोर से 10वां, ए का क्रमांक बाएं छोर से 10वां। उसके बाद बोलता है बी दाएं छोर से 20वां है, बी दाहिना छोर से 20वां है, तो कतार में कुल कितने बच्चे हम नहीं बता सकते। कतार में कुल कितना बच्चा हमको पता नहीं है, क्योंकि बीच में हमको पता ही नहीं कि कितना स्टूडेंट है। बीच में पता रहता तभी तो हम बताते कतार में कुल कितने बच्चे हैं। इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, इसमें कोई नहीं, नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 पर आइएगा। सवाल नंबर 27 पर आइएगा। 27 नंबर कहता है किसी लड़कियों की कतार में सोनी का क्रमांक बाएं छोर से 8वां है, किसी लड़कियों की कतार में सोनी का क्रमांक बाएं छोर से 8वां है तथा राखी का क्रमांक दाहिना छोर से 20वां है। राखी का क्रमांक दाहिना छोर से 20वां है। उसके बाद कहता है तथा इन दोनों के बीच में 10 बच्चे हैं, इन दोनों के बीच में 10 बच्चे, तो कतार में कुल कितने बच्चे? अब निकल जाएगा। यहाँ पर 8, बीच में 10 और साइड में 20, तो आपका आंसर हो जाएगा 38। बस 38 स्टूडेंट हो जाएगा। आपका ये उत्तर होगा, ये आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका है 28। 28 नंबर सवाल पर आएंगे। सवाल नंबर 28 का आता है किसी बच्चों की कतार में ए का स्थान ऊपर से 5वां है, बी का क्रमांक नीचे से 10वां है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर ले तो ए का क्रमांक ऊपर से 20वां हो जाता है, तो बी का क्रमांक नीचे से क्या होगा? इस तरह के सवाल हम बताए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। ए का क्रमांक ऊपर से 5वां, बी का क्रमांक नीचे से 10वां। जब स्थान परिवर्तन कर लिया तो ए का क्रमांक ऊपर से 20वां हो गया, यानी 15 इसमें प्लस हो गया। बस इसमें कुछ नहीं करना है, 15 से इसमें प्लस कर देना है। 15 इसमें प्लस करेंगे तो कितना होगा? 25वां। तो बी का क्रमांक पीछे से 25वां आपका आंसर हो जाएगा, यानी नीचे से 25वां हो जाएगा। और कुछ नहीं करना। डायग्राम करके तो हम क्लास में बताए हुए थे, डायग्राम नहीं बनाना है, डायरेक्ट आंसर निकालना है। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा फिर से। 29 नंबर सवाल कहता है किसी बच्चों की कतार में रामू का क्रमांक बाएं छोर से 15वां है, सोनू का क्रमांक दाहिना छोर से 10वां है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर ले तो सोनू का दाएं छोर से 15वां हो जाता है, यानी 15 हो जाता है। इसमें कितने के वृद्धि हो गया? 5। बस इसमें 5 का वृद्धि कर लो। 5 का वृद्धि करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो हमको बोलता है रामू का क्रमांक बाएं छोर से कितना होगा? 20वां आपका आंसर हो गया, ये उत्तर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते। सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 किसी बच्चों की कतार में ए का क्रमांक बाएं छोर से 5वां, बी दाहिना छोर से 8वां है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर ले तो ए का स्थान बाएं छोर से 10वां है, तो बताइए कि कतार में कुल कितने बच्चे? ये बोला जा रहा है। सवाल कहता है किसी बच्चों की कतार में ए का स्थान बाएं छोर से 5वां, ए का स्थान बाएं छोर से 5वां है। बोलता है बी का क्रमांक दाहिना छोर से 8वां, बी का क्रमांक दाहिना छोर से 8वां है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर ले तो ए का स्थान बाएं छोर से 10वां हो जाता है। मतलब ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, तो ए का क्रमांक दाहिना छोर से 10वां हो जाता है। दाहिना छोर से 10वां हो गया तो पुस्तक कतार में कुल कितने बच्चे? यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक बताना, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक 10 हो गया, इधर 8 गो है, 8 गो है तो 8 गो में से एगो गिना गया तो बचा कितना? 7 गो। 10 + 7 कर लो, 17 आंसर हो गया। और कुछ नहीं करना, 17 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भिन्न छांटे 25, 64, 65, 144, 169, तो आपका आंसर हो जाएगा 65 हो जाएगा, क्योंकि 65 किसी भी चीज़ का वर्ग नहीं होता है। आपका आंसर 65 हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर, अगला है 3, 2 और 10। फिर यहाँ पर कहता है 7, 2, 18। फिर यहाँ पर आपका है 5, 7, 8। यहाँ पर देखिए अगर ये दोनों का जोड़ देते हैं 5 हो गया, 5 में 2 से गुना कर लेते हैं 10 पूरेगा। ये दोनों का जोड़ते हैं 9 पूरा, फिर 2 से गुना कर लेते हैं 18 पूर गया। ये दोनों का जोड़ते हैं 12 पूर गया, फिर 2 से गुना करते हैं 24 हो जाएगा। आपका आंसर 24 हो जाएगा। ये उत्तर 24 हो जाएगा। समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को ठीक सेंटर की ओर से जय हिंद।